रैन दिन संत यो शोभता देखा, संसार की ओर से पीठ दिए। तो आज से एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, रेखता। कबीर शब्दावली के ये रेखता के शब्द हैं, बहुत अनमोल हैं। इसमें सदुक्कड़ी भाषा का सदगुरु ने प्रयोग किया है और सदगुरु कबीर का मूल तत्व ज्ञान है, मूल आध्यात्मिक ज्ञान है। इसमें पूरा ज्ञान है, इसमें काल के चक्र से निकलने का, काल के जाल से पूर्ण मोक्ष करके शाश्वत स्थान सतलोक जाने का पूरी विधि है। इसमें सहज विधि है, सहज समाधि की ओर कैसे लौटना है, सहज समाधि के लिए क्या फॉर्मूला है, क्या मंत्र हैं, वो सारी साधनाएं इसके अंदर हैं। अब एक एक शब्द को गहराई से समझना बहुत अच्छा लगेगा। रेखता, रैन दिन संत यो शोभता देखा, संसार की ओर से पीठ दिए। कहते हैं जो सच्चा संत होगा, जो साधु होगा, संत के जिसमें गुण होंगे, पूर्ण संत होगा, कहते हैं रात दिन, कहते हैं संसार की तरफ से पीठ दे के रहेगा। संसार की किसी भी क्रियाओं में उसको अच्छा नहीं लगेगा, संसार की ओर से उसको सारी क्रियाएं व्यर्थ लगेंगी, संसार के क्रिया पाखंड क्रिया उसे लगेगी। इसलिए वो संसार की किसी क्रिया में रंगेगा नहीं, बसेगा नहीं। मन और पवन फिर फूट चाले नहीं, चंद और सूर्य की सम किए। कहते हैं मन और पवन, जो संत होगा, जो संत के साथ में होगा, उसका मन और पवन, कहते हैं मन होता है ना, ये एक जगह भक्ति में स्थिर नहीं होता है, और पवन भी उसकी उसी दिशा में उसकी गति चलने लगती है। फिर फूट चाले वाले नहीं, और चंद और सूर्य को सम किए। कहते हैं चंद और सूर्य दो रोशनी के प्रकाश के प्रतीक हैं, और कहते हैं उनकी शरण के लिए हुए वो बिल्कुल अधीन भाव से भक्ति करता है। टकटकी चंद चकोर ज्यों रहा थे, देखो, और सुरत और नृत्य का तार बाजे। टकटकी कहते हैं जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि चकोर पक्षी चांद की ओर निहारता रहता है एक टक लगा के। कबीर साहब कह रहे हैं कितना प्रेम, कितना अनूठा प्रेम है चंद और चकोर का। और सुरत और नृत्य का तार बाजे, उसकी सुरत टूटती नहीं है, उस चकोर पक्षी की चंद्रमा से सुरत नहीं टूटती, इतना प्रेम करता है। कहते हैं एक क्षण ऐसा भी आता है कि उसकी गर्दन भी टूट जाती है, क्योंकि चंद्रमा की तरफ निहारता है और चंद्रमा पूरब से पश्चिम की ओर अपनी गति धीरे धीरे करता रहता है। ये इसके अपनी पंजे पेड़ पर जमी रहती हैं, गर्दन घुमाता रहता है, वो गर्दन एक समय आती है टूट जाती है, टूटी गर्दन से फिर भी वो देखता रहता है। कहते हैं प्रेम तो ऐसे कीजिए जैसे चंद्र चकोर, प्रेम चंद्र चकोर के जैसे करना है। और गर्दन टूट के ज़मीन पर गिरे और देखे उसी ओर, देखो। तो इतना कह रहे हैं कि टकटकी चंद्र चकोर जो रहत है, सुरत और नृत्य का तार बाजे। और नौबत घुरत हैं रैन दिन सुन्न में, और कहें कबीर पियो गगन बाजे। ये रेखता का शब्द है शब्दावली से, रेखता। कहते नौबत घुरत है दिन सुन्न में, नौबत बाजे बाजा करते थे पहले। वो कहते हैं वो असली नौबत की धुन, जो श्रुत की धुन है, वो सदगुरु कहते हैं कि तेरे कमल चक्र जब जागृत होंगे तो वहाँ अंदर से तेरी ध्यान धारणा समाधि में अंतरात्मा से तेरी आवाज़ निकलेगी, बाज निकलेंगे, सुर निकलेंगे। तो कृष्ण कहते हैं नौबत घुरत हैं रैन दिन सुन्न में। रैन होता है रात और दिन, रात और दिन तेरे ध्यान की सुरत बनेगी, तेरे नगाड़े बजेंगे, तेरे ध्यान धारणा समाधि में तू अपने सतगुरु को निहारेगा, सतगुरु के चरणों की सेवा करेगा। कहते हैं एक शिष्य के लिए सतगुरु से बड़ा कोई भगवान नहीं है, सतगुरु से बड़ा कोई आराधना नहीं है, सतगुरु की चरणों से बड़ा कोई महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है। कहें कबीर पियो गगन बाजे, कहते हैं ऐसा पिए, ऐसा कहते हैं सतगुरु को चाहने वाला वो गगन की ओर अग्रसर हो जाएगा, गगन की ओर चला जाएगा, पूर्ण मोक्ष कर जाएगा। कहते हैं पाव और पलक की आरती कौन सी। कहते हैं अब आपको सतलोक चलना है, काल के जाल से निकल के चलना है, तो पाव और पलक की आरती कौन सी, और रैन दिन आरती संत गावें। कहते हैं वो सच्ची आरती कौन सी है, सच्ची आरती दिनों रात चलने वाली आरती कौन सी है, जो कहते हैं संत गा रहे हैं और सतलोक जाने के लिए। तो कबीर साहब कह रहे हैं पाव और पलक की आरती कौन सी, रैन दिन आरती संत गावें।
तो वो सच्ची आरती है सतगुरु की आरती, सतगुरु की चरणों की सेवा, सतगुरु की पूजा, सतगुरु का ध्यान, सतगुरु की ध्यान धारणा और समाधि। सतगुरु कहते हैं सतगुरु का से बड़ा कुछ नहीं है। एक शिष्य के लिए, साधक के लिए, भगत के लिए सतगुरु से बड़ा कुछ नहीं है। सतगुरु की आरती उतारने से बड़ा कोई पुण्य काम नहीं है। सबसे बड़ा काम है सतगुरु की आरती। कहते हैं घुरत निशान तहाँ गैब की झालरा, और गैब के घंट का नाद आवे। देखो कहते हैं घुरत निशान तहाँ गैब की झालरा। गैब होती है रास्ता, जो तेरा ऊपर जाने का घुरत निशान, सीधा जो महीन निशान है, और गैब के घंट का नाद आवे। उस रास्ते पर चलने की विधि कौन सी है? वो है सहज विधि। कह दे इंगला पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी होते हुए त्रिकुट तक पहुंचना है। वहाँ ध्यान धारणा समाधि में सतगुरु भगवान को निहारना है। घुरत निशान तहाँ गैब की झालरा, गैब के घंट का नाद आवे। और तहाँ नीब बिन देहरा, देव निर्वाण है। कहते हैं तहाँ नीब बिन देहरा, देव निर्वाण है। देव बैठा है, वहाँ भगवान बैठा है सतगुरु रूप में। और गगन के तख्त पर जुगत सारी, कह के गगन के तख्त पर, जो ऊपर तख्त है ना, भगवान जी का स्थान है, सिंहासन है, वो जुगत सारी। कहते उसी की जुगत लगानी पड़ेगी तुम्हें कि हमें भगवान के घर जाना है, हमें सतगुरु के घर जाना है, हमें इस काल के घर में अब नहीं रहना है, काल के लोक में हमें नहीं रहना है। और कहे कबीर तहाँ रैन दिन आरती, और पासिया पाओ पूजा उतारी। देखो क्लियर हो गई कि वहाँ जाने की सहज विधि है। कहे कबीर तहाँ रैन दिन आरती, रैन रात दिन सतगुरु के चरणों की आपको आरती उतारनी पड़ेगी। आधीन भाव से दीन बन के, सतगुरु का प्रेमी बन के, भगत दास बन के। कहते हैं सतगुरु की आरती, सतगुरु की पूजा आपको दिन और रात उतारनी पड़ेगी। दिन और रात आपको सतगुरु के शरण में रहना पड़ेगा। कहे कबीर तह रैन दिन आरती, और पासिया पाँव पूजा उतारी। कहते पासिया, कहते ध्यान में रख के पाँव की पूजा आपको उतारनी होगी। ये है सतगुरु की सच्ची भक्ति, सतलोक जाने की सच्ची भक्ति। रेखता वाले शब्द में है। एक शब्द और लिखते हैं, कहते हैं साईं आपकी सेव तो आप ही जानियो। सतगुरु कहते पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर के बारे में कबीर साहब कह रहे हैं, उस सच्चे साईं की, उस सच्चे भगवान की सेवा कैसे करनी है, हे भगवान आप ही बता दो, और आपकी कैसे करनी है। मैं दीन हूँ, आधीन हूँ, मुझे नहीं पता, मैं भगवान, मैं आपके बारे में नहीं जानता। आपका भेद कहो कौन पावे। कहते हैं आपका तो कोई भेद भी नहीं भगवान पा सकता है। आप किस विधि से हमसे खुश हो जाएंगे, आपको कैसे हम प्रसन्न करेंगे, हे भगवान आप ही बता दो। आपकी अपनी बुद्धि अनुमान से, हम तो अपनी बुद्धि का अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसी पूजा करना है, ऐसी पूजा करना है, लेकिन सतगुरु आपने जो बताया है कि गुरु के चरणों से बड़ी कोई सेवा नहीं है। सतगुरु को ध्यान में रखने से, सतगुरु को अपने हृदय में बैठा के पूजा करने से, दिल में बैठा के सतगुरु को, उससे बड़ा कोई ध्यान धारणा समाधि नहीं है, उससे बड़ा कोई इष्ट भगवान की पूजा नहीं है। कहते हैं अपनी बुद्धि अनुमान से वचन विलास कर लहर लावे। और कहते हैं फिर अपने दिल में उमंग उठानी है, लहर लानी है सतगुरु प्रेम की। सतगुरु प्रेम की लहर हमारे जब दिल में आ जाएगी, तब हम उस पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर शाश्वत धाम सतलोक जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। फिर कहते हैं ऐसा होगा कि फिर हमें इस लोक में नहीं आना होगा। सतगुरु के धाम सतलोक की यात्रा, पूरी मोक्ष की यात्रा। कहते हैं तू कहे तैसा नहीं है सो देखे नहीं। कहते हैं जैसा है वैसा तो दिखता नहीं है। तू कहते हैं दिखने में तो शरीर लगता है, लेकिन तू शब्द रूपी है। तू पानी से पैदा नहीं, श्वासा नहीं शरीर, अन्न आहार करता नहीं, ताका नाम कभी। तो ये वो भगवान हैं, सशरीर भगवान प्रकट है। निगम हूँ कहत नहीं पार जावे, ओ कहे कबीर या सैन गूंगा ते, होए गूंगा सोई सैन पावे। गूंगा क्या होता है? बोलना, मौन वचन, वाचन। कहती हैं अब क्या बोले, जो सच्चा संत हो जाए वो मौन हो जाता है, वो बोलता नहीं है, वो अपनी सतगुरु की धुन में, सतगुरु के ध्यान में मस्त हो जाता है।
मन मस्त होगा तब क्यों बोलें। कबीर साहब कहते हैं जब मन मस्त होगा तब क्यों बोलें। तो वो अवस्था आनी चाहिए एक संत की, एक साधु की, कि बोले ना। बोलने की अवस्था का एक दिन जरूर अंत होना चाहिए। जब सतगुरु की साधना आप उच्च कर्म जाएंगे तो बोलना आपका कम हो जाएंगे, आप साधु बन जाएंगे, आप शांत रहेंगे, तभी आप संत कहेंगे। और संत ही भगवान की शरण में जाके पूर्ण मोक्ष करता है, पार हो जाता है। तो ये रेखता वाले शब्द हैं, आप इन्हें ध्यान से सुने, समझें, शेयर करें। नमस्कार।